हेलो गाइस, योर मोस्ट वेलकम अगेन एक्सो क्लासेस। आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 7.2 में दो सवाल रह गए थे। इसमें तीसरा और 10वां मैं नहीं बताया था, बोर्ड पूरी फिलअप हो गई थी। आज जगह बचा हुआ है, इसको बिठा करके और 9 सवाल और फिर उसके बाद तीसरा और 10वां 10 सवाल में से दोनों सवाल बताने जा रहा हूँ। पहले तीसरा सवाल देखिए, दिया आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए आयताकार मैदान ABCD में चुने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाइए। एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए जैसा कि आकृति 7.2 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत आठवीं पंक्ति में 1/8 के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी के बीच पर गाड़ना हो तो उससे झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? देखिए, दूरी पूछ रहा और झंडा कहाँ जाना है, यानी कि झंडा कौन सी पंक्ति में गाड़नी चाहिए और कितनी दूरी पर गाड़ना चाहिए यही बताना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये दिया हुआ है ABCD चार आकृति में 4 बिंदु दिए गए हैं, इनको हम लिखेंगे और फिर उसके बाद से देखिए ये हम मान लेते हैं निहारिका और ये प्रीत है। तो इसका 1/4 भाग दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 1/5 भाग। AD के 1/4 भाग यानी कि A और D के 1/4 भाग ये हो गया और दिया हुआ है AD के 1/5 भाग। प्रीत आठवीं पंक्ति में ये हो गया AD का 1/5 भाग, ये प्रीत का हुआ, इसलिए हमने 60 में लिख दिया है। निहारिका और प्रीत दोनों का नाम हमने 60 में लिख दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, वही फार्मूला लगा करके इसे हमने सॉल्व किया है। तो दूसरी पंक्ति का 2 और 25 आया है और फिर उसके बाद आठवीं पंक्ति का ये 8 और 20 आया है। अब दोनों झंडे के बीच की दूरी निकालना होगा, हमें को m मान ली और दूसरे को m मान ली है। तो m और m के बीच की दूरी आखिर आप हमको निकालना है। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर करेंगे। दो बिंदु के बीच की दूरी वाला सूत्र जो हमने आपको पहले बताया है उसे लगाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 - 8 का होल स्क्वायर प्लस 25 - 20 का होल स्क्वायर करके -6 का होल स्क्वायर अंडर रूट प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 + 25 = अंडर रूट 61 मीटर, ये हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा उन दोनों झंडों को मिलान रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी के बीच पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? तो उसे अपना झंडा गाड़ने के लिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये सूत्र लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसका मध्य बिंदु निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 2 और 8/2 कर देंगे और इसका मध्य बिंदु निकालेंगे। 25 - 20/2 करेंगे तो 10/2 और 45/2 करके ये हो जाएगा दोनों को 5 और 22.5, यानी कि रश्मि को तीसरा झंडा जो गाड़ना है वो पांचवी पंक्ति के 22.5 मीटर की दूरी पर लगाना होगा। सो गाइस, लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका आंसर क्या है, कैसे है। दिया एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष से इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 दिए गए हैं। तो समचतुर्भुज क्षेत्रफल बराबर 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल, ये हमको संकेत दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है और इसके ABCD बिंदु हैं और जब हम इसको इस क्रम से मानेंगे ABCD बिंदु तो इसी क्रम से इसके बिंदुओं को भी रखेंगे कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर A लिख देंगे 3 0 और B यहाँ पे मान लेंगे। एक क्रम से हम मान, अगर B यहाँ पे इसको मानते हैं तो इस तरह से क्रम में चलेंगे, यानी कि फिर यहाँ पहुंच जाएंगे। ऐसे हमने मान लीजिए इसको इस क्रम से हमने माना है तो 3 0 B और C हो जाएगा -1 4 -2 -1। तो दिया हुआ समचतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर ये हुआ है विकर्णों का गुणनफल, यानी कि हम क्या करेंगे AC × BD, ये हमारे विकर्ण हो गए। और हम इसको क्या करेंगे कि मिलाने के लिए AC बराबर हो जाएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से √32 हमारा आया है और इस तरह से BD हमारा आ गया है दो बिंदुओं के बीच की दूरी से 4 x1 - x2 के होल स्क्वायर में 4 + 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे हो गया है और y1 - y2 के होल स्क्वायर में देखिए 5 और माइनस फार्मूले में होता और ये माइनस मिलकर के प्लस हो गया 5 + 1 का होल स्क्वायर। तो √6 + 6 करके √36 + 36 ये आ गया है 72, यानी कि 6 √2 आ गया है। अब हम इसको क्या करेंगे 1/2
AC इंटू BD इसी फार्मूले पर पुटअप करेंगे तो 4 इंटू रूट 2 इंटू 6 रूट 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूट 2 इंटू रूट 2 ये हो जाएगा 2 हो जाएगा और 4 इंटू 6 24 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 24 इंटू 2 जब करेंगे तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से 24 ये हमारा आ जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल को निकालने के लिए कह रहा है। और इसमें कोई मीटर सेंटीमीटर मात्रक ऐसा दिया नहीं है, तो मात्रक के लिए हमने इसको यहाँ पे वर्ग इकाई लिख दिया, क्योंकि बिंदु के बीच की दूरी वाले सूत्र से हमने इसको यहाँ पे निकाल करके वैल्यू पुट किया है। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो वर्ग इकाई में होगा और क्षेत्रफल वर्ग में आता है, तो इस तरह से ये वर्ग इकाई में हम इसका आंसर लिख देंगे कि 24 वर्ग इकाई उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। सो गाइस इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ और हम आगे अगला अभ्यास दिया हुआ है, 1 मिनट जरा हम देखते हैं। तो ये 7.3 में 5 सवाल दिए गए हैं, इसको फिर हम कल बताएंगे। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।